सारे पागल के बच्चे, अब पहले इनका मुंह तो खोल दे। ये ला। माँ साहब, अब जल्दी से बता दो, ये तहजीब का चीज होती है। अरे बच्चों, मुझे इस तरह से किडनैप करके लाने की क्या जरूरत थी? मैं तो खुद तुम दोनों के पास आ रहा था तहजीब की ट्रेनिंग देने के लिए। अच्छा, हाँ। आप आए तो नहीं? तुम जैसे होनहार बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए मुझे खुद भी तो ट्रेनिंग की जरूरत थी, इसलिए मैं खुद पहले ट्रेनिंग ले रहा था। माँ साहब, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कह दी। लाओ दियो ट्रेनिंग अब। देता हूँ बेटो, देता हूँ, पहले मेरे हाथ तो खोलो। टीका, यार खोल दे माँ साहब के हाथ। अच्छा, तो तुम दोनों को ट्रेनिंग चाहिए तहजीब की। अभी शुरू करता हूँ बच्चों। हाँ, मैंने कहा जनाब जनाब, हुजूर हुजूर हुजूर, कैसे हैं? आदाब अर्ज़ है, आदाब अर्ज़ है, आदाब अर्ज़ है। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ये तिराद गए, कैसे अपनी आभा बिखेर रहे हैं। क्या बताएं तिवारी जी, हमारी जो बेगम साहिबा हैं उनको हमारी तहजीब जो है रास नहीं आ रही। बस कुछ ऐसा सा ही हाल हमारी धर्म पत्नी का भी है। वो हमारे संस्कारों से कुछ चिड़ी सी बैठी है। वो क्या है ना भैया कि बनावटी संस्कार और दिखावटी तहजीब होगी तो यही होने वाला है, हैं? ये आपके क्या बकवास कर रहे हैं महोदय? महोदय। ऐसा है महोदय कि महोदय गया घुइयां के खेत में। आप लोग अपनी इस नकली तहजीब से मेरी दोनों भाभी माओं को बेवकूफ बना सकते हैं, मुझे नहीं, समझे? जनाब सक्सेना साहब, आप तहजीब के दायरे से कूद के बाहर आ रहे हैं। काय की तहजीब? मैं नहीं मानता इस झूठी तहजीब को। मैं बहुत बड़ा बदतमीज हूँ। बदतमीज हूँ मैं, बदतमीज। हाँ। तो आप अपनी बदतमीजी का कीचड़ हम तहजीबदार लोगों पर क्यों डाल रहे हैं? तहजीबदार? बड़ा जोक है, तहजीबदार। मैं एक बात बताओ, आप लोग मुझसे भी बड़े वाले बदतमीज हैं। मुझे ऐसा लगता है 100 नहीं, मुझे लगता है हजारों बदतमीज जब मरे होंगे ना, तब आप दोनों पैदा हुए होंगे। ये जो 5 लाख के लालच में झूठी तहजीब का नकाब ओढ़ के आप लोग तहजीबदार बनने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे तहजीबदार कोई बनता नहीं है। हकीकत ये है कि आप लोग बहुत ही बड़े कमीने, घटिया, गिरे हुए, नीच, बदतमीज लोग हैं। जनाब सक्सेना साहब, अगर आपको जहमत ना हो और आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं अपनी तहजीब की मोहर आपके गाल पे लगा सकता हूँ? बिल्कुल सहमत नहीं है, लगाइए। जी जी ये दीजिए जरा। जी। डबल इम्पैक्ट, आई लाइक इट। अब इस आदमी ने हमारा दिमाग खराब करके रख दिया। इसकी जनाब, हम भी थोड़े मायूस से हो गए हैं और इस तहजीब से थोड़ा सा उकता से गए। बिल्कुल, हम भी कुछ ऐसा सा ही महसूस कर रहे हैं महोदय। हम एक बात कहें आपसे? जी बिल्कुल, कहिए। हमारा ना बदतमीजी करने का बड़ा मन कर रहा है, बड़ी जोर से बदतमीजी आ रही है। अब आपने बिल्कुल हमारे मुंह की बात छीन ली। लेकिन क्या करें कि हमें डर है कि हमें कहीं कोई देख ना ले, क्योंकि अगर देख लिया तो 5 लाख रुपए जो है ना हमारे हाथ से, समझ रहे हैं ना? हमारी बात सुनिए, हमारे पास एक आइडिया है। जी, कैसा आइडिया? क्यों ना हम बदतमीजी एक दूसरे के कान में कर दें? कान में ही कीजिएगा। बेशक। तो शुरू हो जाइए। जी चलिए, पहले आप। जनाब, पहले आप। पहले आप। नहीं नहीं जनाब,
पहले आप पहले आप। चलिए ठीक है, पता लगा पहले आप में वक्त ही गुजर गया तो हम बदतमीजी का आगाज कर देते हैं। चलिए ठीक है। लाइए अपना कान हमारे पास लाइए जी। देखिए देखिए माताओं और बहनों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। ये जनाब मैं बेहद माफी चाहूंगा। क्या है कि बड़े दिनों बाद बदतमीजी करने का मौका मिला तो अपने आप को मैं कंट्रोल ना कर पाया। मेरे हाथ से घोड़ी की लगाम छूट सी गई। मैं माफी चाहूंगा। नहीं कोई बात नहीं, चलिए अब हमारी बारी है। हाँ? बेशक बेशक, आइए आइए। कान ये करीब बस 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 तिवारी जी, आपने तो हमारे कान कड़वे कर दिए। मतलब आपने तो सारी हदें पार कर दी, हमसे कई कदम आगे निकल गए आप तो। माफी चाहेंगे, हम तो भावनाओं में बह गए थे। आप मुझसे थोड़ा ज्यादा बह गए थे। एक बदतमीज। नहीं, शब खैर। चलिए सिर, शुभ रात्रि। हेलो अंगूरी जी। हेलो अनीता जी, आइए आइए बैठिए। कैसन बा? क्या बताऊं अंगूरी जी, मैं तो बहुत बड़ी उलझन में फंस गई हूँ। हदिया का हुआ? आपको तो पता ही है क्या हो रहा है। का हो रहा है? ये विभू और तिवारी जी की तहजीब ने ना नाक में दम करके रखा है। हदिया आपको एक बात बताएं? का हुआ ना, हमरी ना कपड़ों की अलमारी में एक चूहा घुस गया। वो हमरे सारे कपड़े कुतर दिया और हमको तो चूहे से बचपन से ही बहुत ही डर लगता है। तो हम बोले लट्टू के भैया को कि वो चूहे को निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। बताए हमको मना कर दिए, साफ मना कर दिए। बोले कि चूहा महाशय हमरे मेहमान हैं, उनको बाहर फेंकना संस्कारों के विरुद्ध होगा। अतिथि देवो भव। बिल्कुल सेम टू सेम हरकत विभू ने की है। अरे उस दिन हमारे घर में छिपकली आ गई और मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। मैं छिपकली को देख भी नहीं सकती हूँ। मैंने विभू को कहा छिपकली को घर से बाहर निकालो। पता है क्या जवाब दिया? बोलता है बेबी साहिबा, ये मोहतरमा छिपकली तो हमारी मेहमान है, अगर हम इन्हें घर से बाहर निकालेंगे तो ये तहजीब के खिलाफ होगा। बताओ। कुछ कीजिए अनीता जी, कोनो उपाय बताइए कि दोनों पहले जैसे हो जाएं। नहीं तो हमको लगता है हम ही पगला जाएंगे। कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा इन दोनों को लाइन पे लाने के लिए।